हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुग़ल स्कूल के करैक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो हमने मुग़ल एम्पायर की सारी इंट्रो जो है वो पढ़ ली थी। अगर आप में से किसी ने देखनी होगी तो वो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है, मतलब जो पहले वाली वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मुग़ल पेंटिंग करेंगे, मतलब मुग़ल स्कूल में जो भी पेंटिंग बनती थी उसकी क्या विशेषताएँ थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मुग़ल पेंटिंग। ये जो मुग़ल पेंटिंग है ये मुग़लों के साथ ही डेवलप हुई, मतलब जो मुग़ल एम्पायर थे उनके साथ ही इंडिया में आई, उन्हीं के साथ ये डेवलप हुई। एंड इनका इस पेंटिंग का, स्कूल का जो एंड था वो भी मुग़ल के साथ ही हुआ। एंड इसमें एक बात है कि जब बाबर था ना, जो बाबर था उसने अपनी लाइफ में ज़्यादातर, मतलब उसने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो बैटल्स में, वॉर्स में ही स्पेंड किया था। एंड जब वो युद्ध में जाता था और तब भी वो अपने साथ आर्टिस्ट रखता था। तो जिससे क्या हुआ कि आर्टिस्ट हर टाइम उसके साथ रहते थे। लेकिन एक बात यह है कि जब मुग़ल इंडिया में आए तो उन्होंने इंडियन पेंटिंग यानी कि राजस्थानी पेंटिंग को देखा। एंड उन पेंटिंग को देख के फिर उन्होंने क्या किया, जो राजस्थानी स्कूल के आर्टिस्ट थे ना उनको काफ़ी, मतलब कि उनको अप्रिशिएट किया, उनको सम्मान दिया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि उस टाइम पे फिर इंडियन और पर्शियन आर्टिस्ट का जो भी स्टाइल था उन्होंने अपने दोनों स्टाइल का कॉम्बिनेशन करके एक न्यू स्टाइल डेवलप किया जिसको मुग़ल स्टाइल के नेम से जाना जाने लगा। ये काफ़ी यूनिक स्टाइल था। एंड उस टाइम पे जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनी, पोर्ट्रेट्स बने या मिनिएचर पेंटिंग बनी वो सारी इसी स्टाइल में बनी थी। और ये जो स्टाइल था ये हर मुग़ल रूलर को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एंड इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मुग़ल स्कूल के वो नीचे दिए गए हैं। तो जिसमें से जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है वो प्रोफाइल फेसेस है। मतलब कि इस स्कूल में जितनी भी पेंटिंग बनती थी उसका मेन करैक्टरिस्टिक्स था कि प्रोफाइल फेस, मतलब कि एक चश्मा जिसमें उसकी वन आई ही दिखती थी। एंड जितने भी पोर्ट्रेट्स बने वो सारे एक चश्मा में बने जिसमें सिंगल आइज़ ही दिखती थी, यानी कि प्रोफाइल फेस ही होता था, साइड प्रोफाइल। और उसके बाद की, मतलब कि चाहे वो पोर्ट्रेट हो चाहे मतलब पूरी फिगर वो बनाते थे तो उसमें से सभी का जो फेस होता था वो सारा एक चश्मा ही होता था। अगर आप यह देखो तो ये पोर्ट्रेट है एंड ये साइड प्रोफाइल है। अगर वो पोर्ट्रेट भी बनाते थे तो भी साइड प्रोफाइल में बनता था। एंड अगर वो कोई भी लाइव पूरी फिगर बनाते थे, आप देख सकते हो, तो वो भी साइड प्रोफाइल में ही बनती थी उस टाइम पे, मतलब एक चश्मा ही फेस होता था। एंड अगर ईरानी पेंटिंग देखिए, मतलब कि अगर पर्शियन पेंटिंग देखें तो उसमें डेढ़ चश्मा भी बनता था। और मुग़ल की बहुत सारी पेंटिंग जो है वो एक चश्मा में ही बनी इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो है स्पेशल डेकोरेशन विद बॉर्डर्स। मतलब इनकी जो पेंटिंग होती थी ना उसका, पेंटिंग का ये बॉर्डर जो बनाते थे साइड में वो काफ़ी डेकोरेटिव होता था। जिसमें क्या आता था कि सेंटर में जैसे एक पेंटिंग बनाई और उसके बाद क्या था कि पेंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं दिखती थी और उसका जो बॉर्डर होता था वो ज़्यादा दिखता था। अगर आप ये पेंटिंग देखोगे तो इसमें पोर्ट्रेट बस इतना सा ही है। अगर आप देखोगे तो इसमें मल्टीपल बॉर्डर्स जो है वो बनाए गए हैं, मतलब कि पेंटिंग से ज़्यादा बॉर्डर्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो और बॉर्डर जो है काफ़ी डेकोरेटिव बनाते थे, कितने फ्लावर्स डिज़ाइन, फ्लोरिकल पैटर्न जो है वो बॉर्डर्स में दिखाते थे। एंड ब्लैक कलर से कुछ कैलीग्राफी भी करते थे, मतलब कुछ लिखते भी थे, आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है। एंड मैं आपको और कुछ पेंटिंग्स दिखाती हूँ जिसमें से बहुत सारी पेंटिंग के जो बॉर्डर है वो बनाते थे। देखो आप इधर कितने सारे बॉर्डर्स हैं। ये वाला देखो, बॉर्डर्स पे ये लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। ये देखो इधर मुग़ल स्टाइल ही था ये एक मेन, जिसमें बॉर्डर्स जो है बनता था। अभी हमने राजस्थान और पहाड़ी स्कूल किया तो उसमें इतनी, मतलब कि इतना बॉर्डर्स ऐसे नहीं बनता था, ये सब मुग़ल स्टाइल में ही आया था। एंड ये इसका स्पेशल एलिमेंट्स है या फिर ये इसका स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम। ये बॉर्डर, क्योंकि इसमें बॉर्डर जो है वो काफ़ी ऑर्नामेंटेड ही बनता था, मतलब काफ़ी डेकोरेटिव जो है वो बनता था।
इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है रॉयल स्प्लेंडर, मतलब कि इसमें काफ़ी रॉयल्टी जो है वो दिखाते थे। लाइक जैसे कि अगर आप देखोगे कि मतलब मुगल्स जो थे वो पूरे मतलब डिसिप्लिन में रहते थे, मतलब अगर वो अपने थ्रोन पे सिंहासन पे बैठते थे वो काफ़ी डिसिप्लिन से बैठते थे। एंड उनके सामने कोई परफॉर्मेंस चल रही है लाइक डांस की या म्यूज़िक की, तो वो जो परफॉर्मेंस होती थी वो भी काफ़ी डिसिप्लिन में होती थी। मतलब रॉयल्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई है। लाइक कोई भी मतलब कि आर्किटेक्चर या बना होता था उसमें भी काफ़ी रॉयल्टी, क्योंकि वहाँ पे नक्काशी जो है वो की जाती थी, मतलब पैटर्न जो है वहाँ पे ज़्यादा बनते थे। सो जो रॉयल्टी है वो यहाँ पे दिखाई जाती थी इनकी पेंटिंग्स में। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल सीन, मतलब कि यहाँ पे जितनी पेंटिंग बनी उसमें से कई पेंटिंग जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, मतलब उसमें हिस्ट्री के सीन या कह सकते हो कि हिस्ट्री को दिखाने के लिए ही पेंटिंग बनती थी, जिसमें से मोस्टली पेंटिंग जो है वो अकबर के टाइम में बनी। क्योंकि अकबर जो था उसको काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग बनाने का शौक़ था। एंड उसमें उसने अपने फादर से रिलेटेड, मतलब उसने अपने फादर की जो हिस्ट्री है वो किस्सा अमीर हमज़ा, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, मतलब बुक थी। इसमें अपने फादर की हुमायूं की जो भी लाइफ हिस्ट्री रही है उस पर पेंटिंग जो है बनवाई थी। एंड कई हिस्टोरिकल सीन भी थे जो स्कूल में पेंट किए गए थे और ज़्यादातर अकबर के टाइम में ही किए गए थे। एंड इसका फिफ्थ पॉइंट है कि फाइन लाइन ड्राइंग। तो अगर आप देखोगे कि इसमें ज़्यादातर थिन एंड थिक लाइन जो है वो यूज़ करते थे। एंड मोस्टली जो पोर्ट्रेट पेंटिंग होती थी उसमें ये स्टाइल जो है, मतलब कि ये थिक एंड थिन लाइन ये ज़्यादा यूज़ करते थे। मतलब इनकी लाइन ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा मतलब पतली थी। अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाती हूँ, अगर आप उसका मतलब फेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइन वर्क कैसा था। अभी तक आपने राजस्थान के पोर्ट्रेट किए हैं ना, अभी आप यहाँ पे इसका कुशन का पैटर्न देख सकते हो, जहाँ पे ये थ्रोन पे बैठी है उसका पैटर्न देख सकते हो। काफ़ी मतलब लाइन वर्क के साथ किया हुआ है, काफ़ी ब्रीक वर्क जो है ब्रीक लाइन के साथ वो किया हुआ है। उसके बाद 6 पॉइंट आता है पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि शाहजहाँ के टाइम में काफ़ी सारे पोर्ट्रेट जो है वो पॉपुलर हो गए थे। एंड ये जो पोर्ट्रेट थे, मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग ये ज़्यादातर शाहजहाँ के टाइम में भी बनी, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में भी उसके फादर की मतलब जहांगीर की पेंटिंग का जो स्टाइल था, जो स्टैंडर्ड था वही चलता रहा। क्योंकि वैसे शाहजहाँ ने अपने टाइम में इतनी पेंटिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि उसको आर्किटेक्चर का ज़्यादा शौक़ था। उसके बाद आ जाता है गारमेंट। तो गारमेंट मतलब कपड़े, जो उनके कपड़े होते थे वो काफ़ी ऑर्नामेंटल बनाते थे, मतलब काफ़ी डेकोरेटिव बनाते थे। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो पैटर्न जो है मतलब लाइक फ्लावर्स या कुछ भी है वो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते थे। अगर आप कोई भी किसी का भी देखोगे, आप देखो कितना डेकोरेटिव, कितने फ्लावर्स का पैटर्न जो है यहाँ पे बनाया गया है। आप कोई भी देख लो, देखो मेल या फीमेल काफ़ी डेकोरेटिव जो है बनता था। तो जिसमें से जो वुमेन होती थी वो ट्रांसपेरेंट चुन्नी वेयर करती थी। एंड जो भी गारमेंट होते थे वो ज़्यादातर समर सीज़न के अकॉर्डिंग होते थे। एंड जो मेल फिगर होती थी वो हमेशा अंगरखा और चूड़ीदार पजामा ही पहनते थे। एंड उसके साथ एक टर्बन भी पहनते थे। एंड कई जगह पर स्ट्रिपलिंग मतलब पर्दा भी यूज़ किया गया है विद डेलिकेट शेडिंग। उसके बाद 8 पॉइंट है वो है रिलीजियस थीम, मतलब कि रिलीजियस पेंटिंग भी यहाँ पे बनती थी, जैसे गॉड एंड गॉडेस से रिलेटेड या फिर कोई भी धर्म से रिलेटेड। तो जिसमें रामायणा, महाभारत, नल दमयंती, पंचतंत्रा स्टोरी ये चीज़ पर भी पेंटिंग जो है बनाई गई थी। एंड इसी के अलावा कई आर्टिस्ट ने मतलब अलग अलग धर्म से इंस्पायर्ड होके ये पेंटिंग जो है बनाई थी। एंड सिर्फ हिंदू रिलेटेड नहीं बनते थे, कई पर्शियन एपिसोड भी बनते थे। उसके बाद आ जाता है 9 पॉइंट डिपिक्शन ऑफ नेचर, जिसमें आपको पता है कि जहांगीर के टाइम में नेचुरल पेंटिंग जो है काफ़ी बनती थी, क्योंकि उसको नेचर से ज़्यादा प्यार था। तो उस टाइम पे एनिमल एंड बर्ड्स के पोर्ट्रेट जो है काफ़ी बनने लगे थे। एंड उसके अलावा ट्रीज़, प्लांट्स, रिवर, माउंटेन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुग़ल पेंटिंग में बनाई गई थी। नेचर के जो सीन थे वो पेंट किए गए थे, लाइक हंटिंग सीन, बैटल सीन और लॉइन की जो फाइट होती थी वो चीज़। 3 टाइप्स के इसमें ट्री जो है दिखाते थे एंड लीव्स भी दिखाते थे, लाइक दिस
हंटिंग सीन आप देख सकते हो, ये फाइट है, सॉरी ये कैमल की फ़ाइट होगी, ऐसे मतलब सीन जो है वो दिखाते थे। ऑर्नामेंटल डिज़ाइन 10th पॉइंट, इसमें इसका जो डिज़ाइन होता था लाइक वॉल का या सीलिंग का, आर्किटेक्चर में जितना भी डिज़ाइन बनता था लाइक फ्लोर पे, वो काफ़ी डेकोरेटिव बनता था। और आप ताजमहल देखोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा आप कि काफ़ी डेकोरेटिव बनता था लाइक दिस। जैसे इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब ऑर्नामेंटल बनाया हुआ है, काफ़ी डेकोरेटिव जो है आर्किटेक्चर भी बनाया हुआ है। उसके बाद 11 पॉइंट आ जाता है इसका एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। तो इसमें एक बात है कि जितनी भी पेंटिंग बनी उसका एक्सप्रेशन ये काफ़ी अच्छा बनाते थे। मतलब कि अगर सर्वेंट और राजे की पेंटिंग बनती थी ना तो दोनों के डिफरेंट होते थे। लाइक जो एम्परर होता था उसका भी अलग एक्सप्रेशन होता था एंड जो सर्वेंट होता था तो उसका भी अलग एक्सप्रेशन होता था, जिसको देख के पता चलता था कि हाँ ये सर्वेंट है एंड ये जो है वो एम्परर है। अगर एम्परर सैड है तो उसके फेस से पता चल जाता था कि हाँ ये सैड है। मतलब ऐसी पेंटिंग जो है मतलब बहुत अच्छे एक्सप्रेशन बनाते थे। अगर कोई सर्वेंट है ना, अगर कोई क्वीन है, मतलब रेस्टलेस क्वीन है, थकी हुई है, तो उसका जो भी मतलब कि एक्सप्रेशन है वो पेंटिंग से पता चल जाता था। उसके बाद इसका 12 पॉइंट आ जाता है गोल्डन एंड सिल्वर कलर। और इस स्कूल में गोल्डन एंड सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मतलब मुग़ल एम्परर जो थे उनको सोने चांदी का शौक़ था एंड वो चीज़ जो है दिखाने के लिए, मतलब रॉयल्टी दिखाने के लिए वो गोल्डन एंड सिल्वर कलर का जो है यूज़ करते थे। एंड कई बॉर्डर्स हैं पेंटिंग के जिसमें आप देखोगे कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी पेंटिंग, ये वाली, अगर आप देखोगे तो ये येलो कलर नहीं है, ये गोल्डन कलर ही इन्होंने यूज़ किया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने का बॉर्डर बनाया हो, सोने का कलर यूज़ किया हुआ है। एंड उसके अलावा जो ड्रेसेस होती थी, ड्रेसेस में भी गोल्डन कलर जो है वो यूज़ करते थे एंड ज्वेलरी में भी गोल्डन एंड सिल्वर कलर जो है वो यूज़ करते थे। उसके बाद यूज़ ऑफ कैलीग्राफी, तो ये जितनी भी पेंटिंग बनती थी तो उसमें ये ब्लैक इंक के साथ कुछ कैलीग्राफी करते थे। लाइक जैसे आर्टिस्ट का नेम हो गया या पेंटिंग का नेम हो गया। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पर्शियन में या उर्दू लैंग्वेज में कुछ कैलीग्राफी की हुई है विद ब्लैक इंक। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स की भी पेंटिंग बनी है। ये इसका मेन करैक्टरिस्टिक था मुग़ल आर्ट का। जितने भी बर्ड एंड एनिमल की स्पेशल पेंटिंग बनी थी वो सारी मुग़लों ने बनाई थी। जिसमें एक आर्टिस्ट था उस्ताद मंसूर, ये एक बर्ड पेंटर था। इसने बहुत सारे बर्ड की जो है पेंटिंग बनाई थी। एलिफेंट की फ़ाइट्स, कैमल की फ़ाइट, ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बनाई थी। एंड उसके अलावा बहुत सारे एनिमल लाइक लायन, टाइगर्स, हॉर्स एंड गोट्स, ये सारी चीज़ें बनाई थी। जिसमें से अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, आप देखो ये बर्ड की पेंटिंग है एंड एनिमल की देखो आप, जैब्रा, साइड में बॉर्डर भी बनाया हुआ है। मल्टीपल बॉर्डर जो है ये यूज़ करते थे। यहाँ पे फाइट सीन मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और ये एक पेंटिंग आपके सिलेबस में भी है, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। अगर आप देखोगे तो हम आगे करेंगे। ये देखो, ये सारे मुग़ल स्कूल में ही ऐड हुई थी। उसके बाद आता है नेचुरल कलर। तो इसमें नेचुरल कलर जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि मिनरल से या फिर नेचर से यूज़ करते थे। लाइक वेजिटेबल से एंड वेजिटेबल से, फ्लावर से, ऐसे ये जो कलर है नेचुरल कलर वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते थे। एंड स्कूल की बिगनिंग में जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था तो जो भी कलर होता था वो सारे फ्लैट कलर यूज़ होते थे। एंड उसके बाद लेटर ऑन इसमें कलर में जो है डेप्थ दिखने लगी, डेलिकेट शेडिंग जो है वो आगे कलर में, मतलब लाइट एंड शेड ये फिर करने लग गए। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेचुरल कलर के बारे में। एंड उसके बाद 16 पॉइंट आ जाता है इसका क्राउडेड सीन। तो इसमें क्या है कि क्राउडी सीन में मतलब कि कई सारी पेंटिंग जो है वो काफ़ी क्राउडी बनी है। मतलब कि काफ़ी लोग उसमें जो दिखाए हुए हैं, लाइक भीड़ भाड़, ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। जिसमें आपके सिलेबस में एक पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जो हम नेक्स्ट करेंगे। एंड उसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी पेंटिंग जो है वो दिखाई हुई है। मैं अगर आपको दिखाऊं भी,
आपके आगे ये नेक्स्ट पेंटिंग है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी सारी फिगर्स है जिसके प्रोफाइल एंड 3 प्रोफाइल फेस है। एंड जो पेंटिंग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है कृष्ण जी। क्यों? क्योंकि जितनी भी फिगर है वो उनसे काफ़ी दूर दिखाई गई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने एनिमल्स भी दिखाए हुए हैं। तो ये जो क्राउडी सीन है ये मतलब काफ़ी पेंट होता था। अगर आप देखो यहाँ पे भी देखो कितना क्राउड दिखाया हुआ है। और जो सेकंड पेंटिंग है ये है वो फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। और ये देखो ये दारा शिकोह की मैरिज का मतलब सीन जो है प्रेजेंट किया हुआ। अगर आप देखोगे तो कितना क्राउड दिखाया है, मतलब मोस्टली यहाँ पे पेंटिंग में क्राउड जो है देखने को मिलता था। तो ये हो गए इसके करैक्टरिस्टिक्स। तो हमने इसके करैक्टरिस्टिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी करैक्टरिस्टिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ हम इसके फीचर्स भी है साथ में कर लेंगे। एंड इसके फीचर्स में भी इतना कुछ नहीं है, बस जो हमने करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है एंड वही इसके फीचर्स में है। तो फीचर्स में मेन मतलब जो आर्ट होती थी वो जैसे कोर्ट, सेकुलर एंड क्लैक्टिक इन इट्स करैक्टर्स, मतलब कि जितनी भी आर्ट बनती थे जैसे कोर्ट सीन बना दिया है ना, मतलब धर्म पे बना दी, ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी। एंड उसके बाद यूज़ ऑफ कैलीग्राफी विद आर्टिस्ट नेम, आर्टिस्ट के नेम के साथ इसमें कैलीग्राफी और मतलब कैलीग्राफी में और भी कई चीज़ें जो है ये लिख देते थे। एंड इसका जो पोर्ट्रेचर होता था, मतलब कि कोई भी पेंटिंग में उसका पोर्ट्रेचर लाइक पूरी फिगर बनानी या फिर पोर्ट्रेट बनाना, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से बनाते थे। एंड इसमें इसकी जो भी माइनर डिटेल होती है ना, मतलब छोटी छोटी डिटेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं आपको यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाती हूँ, आप उसकी बियर्ड मतलब कि बियर्ड देखना, मतलब कि उसकी दाढ़ी देखना। तो उसमें अगर आप देखोगे तो कितनी अच्छी बनी हुई है, मतलब छोटी छोटी डिटेल। अगर आप इसका थ्रोन देखोगे तो कितना डेकोरेटिव है, मतलब पूरी डिटेल वर्क के साथ यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। उसके बाद इसमें डिपिक्शन ऑफ नेचर, मतलब कि नेचर की जो स्टडी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जो मैंने आपको दिखाई थी। एंड जो फौना एंड फ्लोरा है, मतलब कि जो भी फ्लोरिकल पैटर्न है नेचर से रिलेटेड, जैसे इनका बॉर्डर्स पे साइड पे बना होता था, तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। जो फेसेस होते थे वो मोस्टली प्रोफाइल फेस ही दिखाते थे। एंड इसमें मिनरल और नेचुरल कलर जो है वो यूज़ करते थे। एंड उसके अलावा सिल्वर एंड गोल्डन कलर भी जो है यूज़ करते थे। उसके बाद पेंटेड बॉर्डर डेकोरेशन यूज इन अरेबिक स्क्रिप्ट, मतलब कि अगर आप देखोगे मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी पेंटिंग बनती थी तो उसका बॉर्डर जो है वो काफ़ी डेकोरेटिव बनता था। फॉर डेकोरेशन के लिए ये बॉर्डर बनाते थे। एंड उसमें कोई भी अरेबिक लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती थी। उसके बाद इसमें जो भी फिगर बनती थी वो काफ़ी मेंटेन करके ये लोग बनाते थे। एंड जितना भी आर्किटेक्चर बना है वो भी काफ़ी अच्छा बना है, उसमें भी जो डिटेल है वो सारी दी है। एंड उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे सीन जो है वो डिपिक्ट किए हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे सीन बनाए हुए हैं, लाइक कोर्ट सीन, हंटिंग सीन, बैटल सीन, म्यूज़िक, डांसिंग, प्रोसेशन एंड वेडिंग सीन, और बहुत सारे सीन यहाँ पे जो है मतलब इन थीम पे पेंटिंग जो है वो बनती थी। एंड कई सारे रिलीजियस थीम भी बने हैं, जिसमें स्पेशली इस्लामिक रिलीजन पे भी पेंटिंग जो है बनाई गई है। एंड इंडियन एपिक्स पर भी पेंटिंग जो है बनाई गई है, रामायण, महाभारता, नल दमयंती। एंड उसके अलावा कई नेचुरलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है लैंडस्केप में देखने को मिलते हैं। और ये जो टेक्निक है, जो ये मतलब नेचुरल चीज़ें जो ये बनाई है, सारे यूरोपियन टेक्निक से बना है। एंड आपको जैसे पता ही है कि इसमें पर्शियन टेक्निक जो ऐड हुई थी, तो ये सारा उसी का ही देन है, मतलब उसी की वजह से जो भी नेचुरलिस्टिक फॉर्म बनती थी वो सारी ऐसे ही बनती थी। एंड उसके बाद कई मतलब इसमें स्ट्रिपलिंग यानी कि पर्दा, ये भी काफ़ी अच्छा बनता था। तो अगर आपने इसमें से किसी की रेफरेंस देखना है तो आपकी बुक में मतलब कि कई सारी पेंटिंग्स हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गए हमारे करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कल से हम इसकी पेंटिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।